नमस्कार भाई दोस्तों, अमृतपाल सिंह और उसके साथियों पर एनएसए क्यों लगाया गया और भगवंत मान साहब क्यों चैलेंज कर रहे हैं बार बार। उधर से शिरोमणि कमेटी का भी मुद्दा उठ रहा है, एसजीपीसी का भी उठ रहा है, बंदी सिंह गिरियाई का मोर्चा लग रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं है, ना ही अमृतपाल का कोई जिक्र है अभी फिलहाल। लेकिन एनएसए क्यों लगाया गया? अगर किसी के पास इस सवाल का जवाब हो तो बता देना, नहीं जवाब है तो वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनना, एक एक बात को, क्योंकि आपको आधा अधूरा सुनते हो फिर कमेंट करते हो कि ये क्यों बोल दिया, ये शब्द क्यों यूज किया गया। जो शब्द नेशनल मीडिया के राही या पंजाब सरकार के राही या केंद्र सरकार के राही बोले गए या लोगों को दिखाए गए, लोगों के जहन में बैठाए गए, अब उन्हीं लोगों को जो अमृतपाल से जुड़े हुए थे उन्हीं लोगों को सरकार यूज करेगी। वो कैसे यूज करेगी आपको वो भी बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना वीडियो को। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी है। ये इनका पूरा प्रोपगंडा शुरू होता है 18 मार्च से। 18 मार्च से अचानक से चारों तरफ से 100-200 गाड़ियां ला के घेर लिया जाता है, निकल के भाग गया, ये हो गया। नेशनल मीडिया पे बस दे न्यूज अमृतपाल, दे न्यूज अमृतपाल, अमृतपाल यहां देखा गया, उसने केस कत्ल करा लिए, वो लड़की बाज था। आई थी ना ये न्यूज, आई थी मेरे से कुछ भी कहने से पहले, जबकि हम ऐसे शब्द किसी दुश्मन के ऊपर भी यूज नहीं करते कभी। खास करके जो सिख होगा ना वो दुश्मन को भी ना खालसा जी करके बोलता है, क्योंकि ये गुरुओं ने सिखाया है। लड़की बाज था, ये बच्चों को टिक्के लगाता था, उसको 10 लाख 15 लाख रुपए मिलते थे बंदों को आईएसआई से जोड़ने के लिए। खुद भगवंत मान साहब के शब्द है ये, भगवंत मान साहब के शब्द है ये। कितनी किरदार खुशी करने की कोशिश की गई थी, कभी सोचा किसी ने? किरदार खुशी। अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करना था, कर लेते। पंजाब के अंदर था, कोई भाग के विदेश थोड़ी जा रहा था, वो पंजाब के अंदर था, खालसा वहीर चला रहा था, बच्चों को अमृत छका रहा था, गुरु के नेड़े ला रहा था तो पंजाब के अंदर था। हाँ, अजनाड़ा कांड की जो अजनाड़ा थाने के ऊपर घटना वापरी थी उसकी सजा देनी थी, कभी भी दे सकते थे, कभी भी दे सकते थे। फिर डिब्रूगढ़ जेल को क्यों चुना गया? सुनना पहले ध्यान से। डिब्रूगढ़ जेल को इसलिए चुना गया क्योंकि ये केंद्र की और पंजाब की, ये तो कोई अलग सरकार नहीं है पंजाब के अंदर। कहीं आप सोच रहे हो कि दूसरी पार्टी की सरकार, नहीं नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी बीजेपी की ही बी टीम है। और ये केजरीवाल साहब ने तो साबित भी कर दिया कि हम बीजेपी से अलग नहीं जाएंगे, साबित कर दिया उन्होंने, साबित कर चुके हैं वो बिल्कुल सरेआम। आप न्यूज में जाके देख सकते हो, अब उसको आप कुछ भी बोलते रहना। हाँ, भगवंत मान साहब हमारे को नहीं पता मुख्यमंत्री कहाँ के हैं, क्यों वो कह रहे हैं बात। पंजाब में तो रहते ही नहीं, पंजाब में आते हैं कोई भी उल्टी सीधी बात बोलते हैं, कभी गुजरात कभी राजस्थान, कभी कहीं वोट मांगने जा रहा है। इतना बड़ा चेहरा है भाई ये, राजस्थान में भी वोट मांग रहा है, गुजरात में, इसके नाम पर वोट आ जाएंगे क्या? इतना बड़ा चेहरा बन गया ये। अगर पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों ने विश्वास किया था कि आप उनके बंदे हो, बांध के भगत सिंह की पगड़ी, और ऐसा धोखा दिया लोगों को। डिब्रूगढ़ जेल को इसलिए चुना गया था, एक तो इतनी दूर लोग जा नहीं सकते। खुद भगवंत मान साहब, अब ये मत कहना ये खबर कहां से लीक हुई, आप ही के सूत्रों ने लीक की है। आपने लिख के दिया था ना, अगर पंजाब की जेल में अमृतपाल को रखा गया तो लोग यहाँ पे अटैक कर देंगे जेल के ऊपर और इसको छुड़वा के बाहर ले आएंगे। आपका ही कहना है ना, ये अटैक कर देंगे पंजाब की जेल के ऊपर। अगर लोगों को ऐसे ही अटैक करना होता ना तो कभी के जगतार सिंह हवारा भाई को छुड़वा लेते, जथेदार जगतार सिंह हवारा को कभी के छुड़वा लेते। बड़े शांत स्वभाव के लोग हैं पंजाब के, इनको बदनाम मत करो, किरदार खुशी मत करो सिखों की। पूरे सिखों की किरदार खुशी की जा रही है, अकेले अमृतपाल की या अकेले किसी की नहीं की जा रही। और ये बार बार होता आया है, कोई पहली बार नहीं हो रहा। आपने ही कहा था कि पंजाब की जेल के ऊपर, अगर लोगों को अटैक ही करना होता, वो जो बोल रहे आपके जो कहना था आपकी नेशनल मीडिया का कि वो फरार है, पकड़ सकते थे। अगर पंजाब के लोग एक हो जाते, लोग लहर बना देते, थी हिम्मत किसी में कोई पकड़ लेता? हिम्मत हो तो बताओ। आपने इसमें हरियाणा को भी घसीट दिया, पंजाब को भी घसीट दिया, उत्तर प्रदेश को भी घसीट दिया, कहां कहां नहीं घसीटा आपने। ये तो लोगों की मती मारी जा रही है। अगर लोग लहर बन जाए और लोग एक हो जाएं तो हिम्मत है किसी की छू जाए कोई किसी को? लेकिन ठीक है, बंदों की मती मारी जा रही है, दिल से सोचते हैं। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करेंगे ना उस दिन समझ में आएगी इनको। फिर भगवंत मान साहब चैलेंज करते हैं एसजीपी शिरोमणि कमेटी को। हालांकि शिरोमणि कमेटी को, भगवंत मान साहब आप तो मुख्यमंत्री हो, किसी देश के दूसरे देश के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है शिरोमणि कमेटी को चैलेंज कर दे या एसजीपीसी को चैलेंज कर दे। वहां पर भी कुछ मान्यताएं हैं, सिखों की संसद है, वो संसद है सिखों की, सिरमौर कमेटी है वो सिखों की, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। मुद्दा उठा दिया पीटीसी का, पीटीसी पंजाब के ऊपर क्यों चलती है गुरबाणी। चलो आपकी बात से सहमत होते हैं, आज हम पीटीसी पर क्यों चलती है और चैनलों पर भी चलनी चाहिए। आप चाहते क्या हो बताएं आपको?
क्यों पीटीसी का मुद्दा उठाया गया आपको बताते हैं। भले ही वो बादलों का चैनल है, किसी का भी चैनल है, हाँ अगर और दो चार चैनल अच्छे हैं उनको भी दो, हम इस बात से सहमत हैं कि भाई दूसरे चैनलों पे गुरबाणी चलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी चैनल के ऊपर गुरबाणी की बेअदबी होगी, गुरबाणी की बेअदबी होगी, फिर क्या करें? फिर मोर्चा लगाएं कि गुरबाणी की फलाने चैनल ने बेअदबी कर दी। आप कह रहे हो सभी चैनलों के ऊपर आनी चाहिए, सभी चैनलों के ऊपर आनी चाहिए, चलो ठीक है, पंजाब के लोग भी सहमत हो जाएंगे, ठीक आनी चाहिए सभी के ऊपर। जिन लोगों को नशे छुटा रहा था, जिन बच्चों का नशा छुड़ा रहा था अमृतपाल, जिन बच्चों को गुरु के नेड़े ला रहा था, अब आप शिरोमणि कमेटी को और एसजीपीसी को चैलेंज करके इमोशनली ब्लैकमेल करके उन बच्चों को अपने साथ जोड़ना चाहते हो और शिरोमणि कमेटी के खिलाफ खड़े करना चाहते हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है अभी चुनाव है अभी एसजीपीसी के, उसमें अपने बंदे घुसाना चाहती है या झाड़ू पार्टी। ध्यान से सुन लेना, ये चड्डी पट्टी मड्डी जो आ रही है ना बाहर से, ये है ना घुसना चाह रहे हैं एसजीपीसी के अंदर। इनको पता है वहां पे क्या है, सबको ये उनको क्या, ये तो सबको जग जाहिर है, सबको पता है, सबको पता है वहां पे क्या मिलता है। ये वहां पे घुसना चाह रहे हैं। आंखें खोल लो पंजाब के लोगों, आंखें खोल लो। जो भी आपको जगाने की कोशिश करता है उसको रास्ते से हटा दिया जाता है, रास्ते से हटा दिया जाता है। क्यों हो रहा है ये? इसीलिए बोला वहां पर अगर ये लोग वहां पे छुड़ाने भी जाएंगे ना तो पकड़े जाएंगे आसाम के अंदर। क्यों? भाषा वखरी, इतिहास तो है ही वखरा, इतिहास की तो हम बात ही नहीं करेंगे। लोग वखरे क्यों? क्योंकि गुरु ने दस्तार सजाई है सिखों के ऊपर, इसीलिए सजाई है। वो अलग से पहचाने जाएंगे, अगर आसाम में जाएंगे तो अलग से पहचाने जाएंगे। और जो बच्चे जुड़ चुके थे हरियाणा से या राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से, वो जाएंगे, फिर उनको कैसे पहचानोगे? हमारे जैसे अगर चले गए तो हम तो उनकी भाषा बोल लेंगे, या पूरा गोशानी की आराम से। जो दूसरी वहां की भाषा सीखने में लगता क्या, 2 महीने में आप भाषा सीख सकते हो। आसामी हो या कोई भी भाषा सीख सकते हो 2 महीने में आसानी से, अगर वो भाषा सीख लेंगे। फिर ये जो पंजाब के साथ खेल खेला जा रहा है ना, गंदा खेल खेला जा रहा है। आप चैलेंज, किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, आप सिर्फ ड्रामे कर रहे हो पंजाब के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ड्रामे किए जा रहे हैं। ये लोगों को शिरोमणि कमेटी के खिलाफ भड़का दो, एसजीपीसी के खिलाफ भड़का दो। चुनाव है अभी, ये याद रखना कि अभी चुनाव है। करो ना आप जिक्र, बंदी सिंह गोगिरियाई का जिक्र करो, मानेंगे भगवंत मान साहब आके बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हो, करो बंदी सिंह गोगिरियाई का। 18 जून निकल चुकी है, 18 जून तक एनएसए के 3 महीने हो रहे थे। कहीं पर किसी चैनल पर कोई जिक्र आ रहा है कि भाई 18 जून के बाद क्या रहा एनएसए का? एनएसए का क्या रहा? सरकार ने बढ़ाई घटाई कोई जवाब दिया भगवंत मान साहब? आपने अभी तक जवाब नहीं दे रहे। आप भाग जाते हो दूसरी स्टेट के अंदर, दूसरी स्टेटों में भाग जाते हो, अपना सूबा छोड़ के भागते हो। आप क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? इसलिए भाग रहे हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। 18 जून आ गया, अब आप क्या चाह रहे हो? अगर आपने जवाब दिया कि आगे बढ़ाएंगे तो समझो आप गए काम से, आप गए काम से। लोगों की नजरों में आप पहले गिरे हुए हो और इतने ज्यादा गिर जाओगे कि आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। मत अपनी गिनती बुचड़ों में करवाओ, पहले हो रही है वो तो सबको दिखाई दे रहा है, हो रही बुचड़ों में गिनती। इंसान बन जाओ, गुरु के सिंह बनने की सोचो। आप दस्तार सजाते हो, वो सिंह तो बनने की सोच जाओ कम से कम। ये जो हो रहा है ना, ये घटना जो वापर रही है, इनके ऊपर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। पूरी संगत को अपील है, रिक्वेस्ट है, शिरोमणि कमेटी, एसजीपीसी, इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। ये कोई सरकार, झाड़ू सरकार नहीं है, ये सिर्फ वही दिल्ली की भाषा बोल रहे हैं और ये घुसना चाहते हैं एसजीपीसी में और शिरोमणि कमेटी में। हालांकि कुछ मतभेद हो सकते हैं आपस में, कोई बड़ी बात नहीं है। शिरोमणि कमेटी से हो सकते हैं, एसजीपीसी से हो सकते हैं। मतभेद रखो, मनभेद मत रखना। अगर मनभेद रखे तो फायदा उठाएंगे झाड़ू वाले और झाड़ू फेर देंगे पूरे पंजाब के ऊपर। इनकी तैयारी है, ये झाड़ू फेरने की तैयारी पंजाब के ऊपर। समझ जाना दोस्तों इस बात को। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करते रहेंगे जब तक हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।